हेलो हाय, मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। आज दोस्तों आपको ब्लॉग वीडियो में वो मजा आने वाला है, वो दृश्य आपको दिखाने वाला हूं कि अभी तक वीडियो में आप नहीं देखे थे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि टोपी वाला ब्लॉगर भाई को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज डेली ब्लॉग में आप हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल जो है एक बड़ा चैनल बन जाए। आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो यूपी बिहार में जो गान होता है, गाना गाया जाता है, इसको इंग्लिश में फोक सॉन्ग कहते हैं। और लोकगीत, बिरहा गायक गायिका तमाम आप इंटरनेट पर आप सुन रहे होंगे, तमाम चैनलों के माध्यम से एक कहानी को पिरो करके सब गीतों का समावेश, मतलब एक कहानी जैसे फिल्म होती है तो उसमें दिखता है, और बिरहा में कह कह के समझा के बताया जाता है, उस वेदना से, उस भाव से प्रकट किया जाता है, उसको बिरहा गायक कहते हैं। तो बिरहा से यानी कि हम देहाती हैं, खाटी भोजपुरिया आदमी हैं, यूपी बिहार वाले हैं, तो हमारा रिश्ता जमीन से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को मैं इतना एक्साइटेड हूं कि आप लोगों से मिलवाना चाहता हूं कि जो बिरहा की नींव यानी कि लिखा जाता है बिरहा, तब कोई बिरहिया या कोई लोकगीत गायक बिरहा गाता है और आप सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मैं आप लोगों को देर न करते हुए बता देना चाहता हूं कि आज हम ओम प्रकाश यादव जी, जिनका बिरहा तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार कलाकार गाए हैं और मैं भी गाया हूं, कम से कम 500 से ज़्यादा ही बिरहा और लोकगीत हमारे होंगे मेरी आवाज़ में। आप राकेश यादव पप्पू यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो देखेंगे तमाम कहानियां, तमाम विषयों पर मैंने बिरहा गाया, कांड गाया, पौराणिक गीत गाया और ऐतिहासिक देश दुनिया के बारे में भी गाया हूं। तो आज मैं आप लोगों से मिलवाना चाहूँगा उस शख्स से जिनके कलम में वो जादू है, जिनके कलम में वो ताकत है कि बड़े से बड़े स्टार फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं उनका गाना गा के, और नाम अपना बड़ा किए, अपना घर परिवार चला रहे हैं। अब देर नहीं करेंगे, मुस्कुराहट के साथ उनसे मिलवाने का प्रयास करेंगे। कवि जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस समय की कोई नई रचना हुई है जो सामाजिक हो और सभी लोग पसंद करें, तो आप हमको सुनाइए। आप तो सुने हैं कि खेती किसानी करते रहते हैं, पेन और कागज कलम साथ में लेके चलते हैं, जब कुछ है तो दिखाइए और थोड़ा सुनाइए हमको। अच्छा, इसमें है, आप लोग देख सकते हैं। ये कवि जी ऐसे मानिंद कवि हैं कि जिनके सामने कोई फॉर्च्यूनर से चल रहा है, इनोवा से चल रहा है, सारे लोग शीश झुकाते हैं। और कवि जी की लेखनी फेमस है, तमाम 6-6 लाख 7-7 लाख बिरहा के जो है कि व्यू आते हैं। तो कवि जी कुछ समाज के लिए बताइए जिससे अच्छाई का प्रसार हो। यही गीत है जी। आज के जमाने में चाहे कोई भी प्राणी हो जी, अपने मन का हुआ है, अपने मन की कर रहा है, मनमानी, अपने मनमानी कर रहा है, यानी हर लोग मनमाना हुए हैं। अच्छा। इसीलिए इस पर हमारे दिमाग में एक बार बात आई कि इस विचार पर, इस बात पर जो है कोई गीत लिखी जानी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उस समय मैं लिखा हूँ जी। इस गीत का जैसे धुन है कि जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, वाह। उसी तर्ज पर यह गीत लिखी गई है। अच्छा। कि हर प्राणी आज मन माना भइल, हर प्राणी आज मन माना भइल, वाह। अरे जिसे चलाया जिसे जिलाया, अवसर पाय बेगाना भइल, हर प्राणी आज मन माना भइल। जिसे चलाया जिसे बनाया वही बेगाना हुआ। जिसको चलाया नहीं, जैसे माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, चलना सिखाते हैं, वाह, और खून पसीना जला करके, आधा पेट खा करके, पेट काट करके जिसे जिला दिया, बड़ा कर दिया, और वही बाद में चल करके अब अपने गुरु को, जैसे गुरु को कोई क्या शिक्षा देगा, लेकिन अपनी माई दादा के जो है कि बच्चा ही शिक्षा देने लगता है कि बस चुप रहो, तू कुछ बोलबे मत करो। अरे वाह। इसके बाद बहू बेटा अंत में जा करके जब माता पिता बैठ जाते हैं, हाँ,
तो बच्चा का यानी बेटा का बहू का सोच क्या होता है कि जीवन जीव है पिता और माता। अब माता माई दादा जीव है लोग जवन जिए के अभी ना उनका जिंदगी खत्म है। आज अब ये झूठे जोड़े नाता अभी ना उनके मर जाए के चाहिए, अभी झूठे जिए था लोग। बोझ लगने लगे। जबकि जीवन अपने हाथ में नहीं है। आदमी जब उसकी मौत आनी है तभी आएगी। लेकिन बेटा पतोही का सोच आज की जमाना में बा के बिना उनके जियल ना चाहता तभी लोग मर जाते लोग तो ठीक है। हाँ, बोझ लेकिन झूठे माया में लपटाइल है लोग। क्या बात। अरे अपने घर में माता पिता को अरे मुश्किल खाना पाना भइल हर प्राणी आज बेगाना भइल हर प्राणी आज। अपनिए घर में जौन घरवा बनौले बाड़ा इतना तकलीफ से और वही घर में ओकर मालिक हवा, लेकिन तो के भोजन जो मिल जाए टाइम से वो बहुत मुश्किल से मिला था। अच्छा। अब मिलू जाता तो जाने की हर तो सौभाग्य बा। ये जुल्म है। हाँ। अपने बेटों का अपने पतों। लेकिन वो लड़का के आज की लोग आज के जो नयका लोग बा उनके भावत का है। हाँ। ऐसा ना बा कि कुछ हो ना भावत, कुछ भावत जरूर है। और भावत का कि बेटा को भाती है नारी याद नया में बाप मतारी। वाह, बहुत मेहरारू प्रिय बा। हाँ। लेकिन बाई दादा कैसे बाणे खैले कि ना खैले, कपड़ा बा कि ना बा, कुछ घटत बढ़त है कि ना ओकर फेर ना बा। अरे प्यारी नारी सारी सबको अरे प्यारा आज सढ़ुआना भइल हर सढ़ुआना भइल प्राणी आज मन माना भइल। मेहरारू प्रिय बा। सढ़ुआना प्रिय बा। लेकिन माई दादा के क्यों बात नहीं है। ये लिए कि अगर जो माई दादा कह दो कि बाबू तनी फलनिया के जैसे अपने बहन के यहाँ चल जीता तनी ओकर तबीयत खराब बा अस्पताले में भर्ती बा। खाली तो के जही के बाद लेकिन तो हर सढ़ुआइन बोलौले बाड़ी। तो तू अपनी बहनिया के ना जी जौन एक लाद से जन्मल बा। बाकी सढ़ुआइन का फोन आई लो वहाँ जाए के एकदम तुरंत सढ़ुआइन चाहे बहन मर जाए कोनो बात ना बा। तो सही बात नहीं रास है आती, सही बात के समझा दिहल जा उसका दुश्मन बन जाएंगे। तो वही के भी हमके सिखावत हूँ। अब बुरे हैं लगते भले संगाती। आज जो बुरा कर्म सिखावता उ पक्का संगतिया। जैसे माई दादा कहे कि बाबू है दूध पी ल, हाई खा ल, तो तू कहबा कि भाई हे एगो रोज रोज का पौले हवा लोगन हमार मन करी तो हम खाई पियब न। लेकिन जे तुहार बड़ा परम मित्र है तो उ कही कि आवा न तनी एक पैक मार लिहल जा। कहबा कि हमारा असली संगतिया हम। अच्छा तो कबो बापो कही कि ये बाबू आओ तनी तो पी ले, कहे कि बाप कही ना गलत बात है। लेकिन वो अच्छा के लगी जो सरवा पियावत बा। तो दूध घी का कदर नहीं अब अरे फैशन पीना पिलाना भइल हर प्राणी आज मन माना भइल। फैशन पीना पिलाना भइल। आज ये लिए है कि क्यों रिश्तेदारी में अगर पिए वाला आदमी का लगभग तो लोग पियते बा। चौं पे गए रिश्तेदारी में संजोग बस वो रिश्तेदार के यहाँ पियले के व्यवस्था ना बा। दूध दही घी खूब दे दें, खूब बढ़िया से खिया पिया दें, लेकिन तब यहाँ ना जाए लखा। अरे ये बहन पुरान के रह गई ना सब। जमाना कहाँ से कहाँ चल गई। लेकिन नमक चटनी मिल जा वो मत मिले, पी के लुढ़किया जा सूत जा। हाँ तो भाई बड़ी इज्जत भइल है। कहे कि अब वहाँ तू बेदीन भइल बाड़ो, अब वहाँ तो इज्जत भइली बा। इसके अलावा कि सास बहू से आस लगाई, अब बहू जब आई सुख भेटाई। हर सास का सपना होला कि जब बिहवा कह दी पतोहिया आई तो हमके आराम मिल जाई। धान गेहूं बेच के बैंड पार्टी करता। हाँ अपने तन के गहना उतार के वो पतोहिया के चढ़ा जाये। आज वो पतोहिया आ जाये तो बिखैया को मालकिन हो गई, तू हो गई खूब खा उनको नौकरानी। हाँ अरे सास कयास बहू का पुराई, अरे उल्टा और पैमाना भइल हर
प्राणी आज मन माना भइल। का आस पूरा करिए और ही आफत में डाल देते अड़ी। गजब। सरजू बिहारी गए चेताई, दिन दिन दीन बाउर होत जाई। पहले को पुरनिया कह के गई हम वाह कि भैया बहन का जमाना है, बहन का बुराई है, बुराई बहन और कमाई आई। तो ओम प्रकाश गलती कर लो गवा, अरे कही है जमाना भइल हर, प्राणी आज मन माना भइल हर, प्राणी आज मन माना भइल। आज आदमी गलती करता तो गलती कह के कहता कि अरे चला कुल फैशन है, जमाना है, अब कोनो बात ना है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश कवि जी, बड़े भैया गार्जियन। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यही है हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार का जो लोकगीत कहते हैं, बिरहा कहते हैं। और बिरहा और लोकगीत से हमें समाज को सुधारने की प्रेरणा मिलती है और समाज में अच्छाई फैलाने का एक माध्यम है, जिससे लोग दूर होते जा रहे हैं ऑर्केस्ट्रा के तरफ और भद्दी भद्दी गीतों को पसंद करना शुरू कर दिए हैं। तो मैं एक सामाजिक और सोशल होने के नाते यही कहूँगा कि इससे आप लोग बचिए, अपने परवरिश पर ध्यान दीजिए, बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कीजिए और अच्छी बातों को, अच्छी धुनों को, अच्छी गीतों को उनके सामने जो है कि प्रस्तुति किसी भी माध्यम से हो तो उसका असर उनके माइंड पर पड़ेगा और बढ़िया से जो है कि हमारा देश आगे जाएगा और हमारा समाज जो है कि साफ सुथरा छवि का होगा। तो इसके लिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और हर वीडियो के जैसे जाते जाते टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।